नमस्कार साथियों, मैं आपकी गुंजन मैम 3G ऑफिशियल में आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूं। और आप लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदी का वर्ड विचार। क्या स्टार्ट करेंगे? वर्ड विचार। इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं भाषा पे, है ना। तो आज हम लोग किस पे बातचीत करेंगे? वर्ड विचार पर, है ना। देखिए वर्ड क्या होता है, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोनोलॉजी, है ना। बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, इन ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनि चिन्ह निश्चित कर लिए गए हैं। जैसे हम जो भी अपने मुख से बोलते हैं, है ना, जो भी हम वर्ड बोलते हैं, क्या है, उनको कुछ चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे ये देखिए, क्या है, ये चिन्ह ही तो है। ये क्या है, हम इसको अ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अ। कैसे हम इसको पहचाने? शुरू शुरू से ही हम लोग इसको देखते आ रहे हैं। क्या है? अ है, ऊ है, खू है, फू है, जो भी है, हाँ, जितने भी लेटर्स हैं, आपके अक्षर हैं, क्या है, किसी न किसी चिन्ह के माध्यम से दर्शाए गए हैं, है ना। तो ये चिन्ह के माध्यम से दर्शाए गए हैं। ये क्या है? वर्ड हैं हमारे। क्या है? वर्ड हैं। ये चिन्ह अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग क्या बनाए गए हैं, अलग अलग इनके चिन्ह बनाए गए हैं, निशान पहचान बनाए गए हैं, है ना। जिससे आप पहचान सको कि क्या है, ए है, बी है, सी है, ये क है, ख है, ग है, क्या है, ये चिन्ह है ना। चिन्ह के माध्यम से ही हम इनको क्या कह पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं कि ये अक्षर है। वर्ड में निहित ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्या कोई अक्षर है, एक अक्षर है, मान लीजिए क लिखा हुआ है ना, ये ए लिखा हुआ है, क्या आप इसको क्या कर लेंगे, तोड़ सकते हैं दो भागों में, है ना। तोड़ने का कोई मतलब भी नहीं होगा, तोड़ने से कोई मीनिंग भी इसकी नहीं निकलेगी, है ना। तो इसको हम दो भागों में नहीं तोड़ सकते, है ना। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इनकी मूल ध्वनियाँ क्या है, स्पष्ट करती हैं। जैसे मान लीजिए हम देखिए रात लिखा है, क्या है, रात लिखा है। अगर हम कहें इसमें कितनी ध्वनियाँ हैं, कितने इसमें मूल कितनी ध्वनियाँ हैं, 4। आप तो कहोगे कि ये कितनी है, 2 लिखा हुआ रात है ना, तो लेकिन इसमें मूल ध्वनियाँ कितनी हैं, 4। कैसे हम निकालेंगे? देखिए ये जो हलंत होता है, पहले हलंत के बारे में जान लीजिए। ये क्या होता है जो हलंत, जैसे मान लीजिए क के नीचे लगा दी, ये क्या होता है, एक हलंत होता है। क्या होता है? एक हलंत होता है। हलंत मीन्स इसका मतलब इसमें से स्वर को बाहर निकाल लिया गया है। आपने इसको मतलब समझ लिया, हम लोग इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्या है, कि इसके माध्यम से जो आपका व्यंजन है, स्वर के सहायता से ही उसका उच्चारण हो पाता है, नहीं तो नहीं कर सकते। अगर आप क्या करें, इसका मतलब इसमें हलंत लगाने का मतलब ये है कि इसमें से हम क्या कर लिए हैं, स्वर को बाहर निकाल लिए हैं। इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है, तो क्या है, ये अधूरा कहलाएगा। जब तक इसका मतलब जैसे आपके बॉडी से आत्मा को निकाल लिया जाए, वैसे ही क्या है, मतलब स्वर को व्यंजन से बाहर निकल जाए तो क्या है, वो अधूरा हो जाएगा, है ना। तो क्या है, जैसे देखिए रात में अगर आपको मूल ध्वनियाँ पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? जैसे देखिए र में क्या है, र में क्या है, अ है, क्या है, अ। ये देखिए रा, है ना, रा है, इसमें कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है। और त में क्या है, त में अ की मात्रा है ना, क्या है। तो देखिए कितनी ध्वनियाँ हो गई टोटल, रा त कितनी हो गई, 4 ध्वनियाँ। कितनी? 4 ध्वनियाँ हो गई। इनके क्या है, इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ड कहते हैं। अखंड मीन्स जिसके खंड ना किए जा सके, है ना। अखंड मीन्स जिसके खंड ना किए जा सके, इन्हीं मूल ध्वनियों को क्या कहते हैं, ये है मूल ध्वनि। अखंड मूल ध्वनियों को इन्हीं क्या कहते हैं, अक्षर, लेटर, है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। क्या है इसमें परिभाषा, क्या है परिभाषा, हम जान लेते हैं क्या है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि तथा ध्वनि के लिए संकेत को जिसके और टुकड़े क्या नहीं किए जा सके, टुकड़े न किए जा सके, उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड। जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, मतलब एक ही टुकड़ा रहेगा। मतलब ये पेन है तो ये रहे, इसको आप 2 भागों में तोड़ देंगे तो ये यूज हो पाएगा नहीं। तो ऐसे ही आपका क्या है, अक्षर है, लेटर है, तो उसको आप 2 भागों में नहीं तोड़ सकते, है ना। तो फिर इसके बाद आता है आपका वर्ड माला। वर्ड माला मीन्स क्या होता है, वर्डों की माला। जैसे महिलाएं क्या करती हैं, माला पहनती है अपने गले में, मोतियों की माला होती है, तो वैसे ही वर्डों की क्या होती है, माला होती है। देखिए जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये क हो जाए, ख हो जाए, है ना, ये सब क्या है, अगर आप इसको माला के रूप में देखें तो क्या हो, वर्डों की माला हो जाएगी। तो क्या हो जाए, किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी वर्डों के क्रमबद्ध समूह को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला मीन्स वर्डों की माला, लेकिन कैसी माला होनी चाहिए, सिस्टमैटिक, है ना। कैसी? क्रमबद्ध रूप में होना चाहिए, सिस्टमैटिक रूप में होना चाहिए, है ना।
ऐसे नहीं कि आप चाहे जो लेटर चाहे जहाँ उठा कर रख दो, है ना। इसकी क्या है, एक सिस्टम है, एक वे है, क्या है, इसको 1 बाय 1 ऐसे रखा जाता है। जैसे हिंदी को के वर्णमाला को 3 भागों में डिवाइड किया गया। किसमें, 3 भागों में। किसको किसको, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। अयोगवा में हम अलग से चर्चा करेंगे, है ना। अयोगवा मीन्स क्या होता है, जो वहन ना कर सके। अयोग मीन्स जो योग्य ना हो, तो इसके लिए इसको क्या किया गया है, अलग से रखा गया है। मतलब आपके अल्फाबेट में अलग से इसको रखा गया है ना। इसलिए अयोगवाह इसको बोला जाता है। अब हम चलते हैं, इसका डिटेल में पढ़ते हैं स्वर, व्यंजन और अयोगवाह के बारे में, है ना। ये देखिए आपके अक्षर हैं, लेटर हैं, जो सिस्टमैटिक रूप से लगे हुए हैं, इसी को हम वर्णमाला बोलते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग स्वर पे। स्वर क्या होता है, स्वर उन वर्डों को कहते हैं जिनका उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ड की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है ना। स्वरों का उच्चारण करते समय मुख के भीतर की वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती। इसका मतलब ये है कि जो हम स्वर का उच्चारण जब करते हैं, जो मुख से हमारे क्या वायु निकलती है, जैसे अ, आ, ई, उ आप पढ़ते हैं, तो इसमें कोई रुकावट नहीं होता है ना, ये स्वतंत्र है। इसमें किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम स्वर को क्या कहते हैं, ये बिना किसी सहायता के क्या होता है, उच्चारित होता है ना। इसके बाद आ जाता है आपका स्वरों के भेद। स्वर के कितने भेद होते हैं, 3 मुख्यतः होते हैं ना। स्वरों के यहाँ मुख्यतः 2 हैं, लेकिन एक होता है आपका प्लुप्त स्वर, है ना, उसको भी हम पढ़ेंगे। देखिए ह्रस्व स्वर क्या होता है, शॉर्ट वावल। शॉर्ट वावल मीन्स छोटा। ह्रस्व का अर्थ है छोटा या कम। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, मतलब जिन वर्डों को बोलने में आपको क्या लगे, कम समय लगे, कम एनर्जी लगे, है ना, उसको आप क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर। जैसे अ, ई, उ, री, ये सब क्या है, ह्रस्व स्वर हैं। ये 4 क्या हैं, ह्रस्व स्वर हैं, जिनके उच्चारण में क्या लगता है, कम समय, और क्या लगेगा, कम एनर्जी भी लगती है आपको बोलने में, है ना। जैसे आप बोलिए अपने मुख से अ, ई, उ, री, बोलने में क्या लग रहा है, एनर्जी भी कम लग रही है और समय भी कम लगेगा, है ना। इसके बाद आ जाता है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर मीन्स क्या हो जाता है, लॉन्ग वावेल्स। लॉन्ग मीन्स इसमें क्या लगेगा, उसके अकॉर्डिंग इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी। जैसे देखिए दीर्घ का अर्थ है अधिक या बड़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है और उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, है ना, समय ज़्यादा लगेगा। जैसे देखिए दीर्घ स्वर 7 होते हैं। क्या होते हैं, 7। जैसे देखिए अ में आपको उच्चारण करने में क्या लग रहा है, कम एनर्जी, कम समय लग रहा। आ बोलिए और आ बोलिए, देखिए कितना डिफरेंस है। आ ज्यादा टाइम लग रहा है और क्या लग रहा है, एनर्जी भी ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये दीर्घ है, मतलब ये बड़ा है, इसमें समय ज्यादा लग रहा। ऊ, ए, ऐ, ओ, औ व्यंजनों के साथ इनकी क्या होती है, मात्राएं लगती हैं, क्योंकि व्यंजन इन्हीं की सहायता से क्या करता है, उच्चारण किया जाता है उसका। दीर्घ से भी लंबा प्लुत स्वर होता है। देखिए जो तीसरा है आपका प्लुत स्वर, कौन सा होता है, प्लुत स्वर होता है ना, जिसको बोलने में लगभग 3 मात्रा का समय लगता है। कितना लगता है, 3 मात्राओं का समय लगेगा, है ना। इन दोनों के अकॉर्डिंग इसमें क्या लगेगा, उच्चारण करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इसका ज़्यादातर यूज कहाँ होता है, जैसे नाटक वगैरह में संवाद वगैरह होता है ना। क्या होता है, संवाद करने में क्या, आलाप जिसको कहते हैं, क्या लगता है, लंबा टाइम, आपके सांसें लंबी खींचती हैं, है ना। जैसे आप किसी को बुला रहे हैं, मोहन, है ना, राम, तो क्या है ये मतलब क्या, और आप किसी को संबोधित कर रहे हैं, या नाटकों में क्या संवाद जब किया जाता है तो वहाँ सांसें लंबी खींची जाती हैं, तो वहाँ क्या लगता है, आपकी स्वर क्या है, आपके मुख से क्या आवाज़ जो निकलती काफ़ी लंबे टाइम, उसमें एनर्जी भी लगेगा और ज़्यादा टाइम भी लगता है ना। तो इसी को हम प्लुत स्वर कहते हैं। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं डाउट हो तो आप लोग वो करके क्या कर सकते हैं, कमेंट करके दूसरे दिन पूछ सकते हैं। अब कल का डिस्कशन कल होगा, है ना। आई होप आप लोग अच्छे। थैंक यू सो मच।